प्रधानमंत्री की 45 घंटे की साधना पूरी हो चुकी है। कन्याकुमारी से आज भी तीसरे दिन भी सूर्य नमस्कार की भी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर को भी नमन किया है। जो प्रतिमा उनकी वहां पर है उस पर नमन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और 45 घंटे की ये ध्यान साधना थी जो अब खत्म हो चुकी है। इसको लेकर विपक्ष ने कई बातें भी कही, लेकिन समझिए कि इस जगह का धार्मिक, पौराणिक और साथ ही भौगोलिक महत्व भी रहा है। समुद्रों की त्रिवेणी के बीच ये जो शांत शिला है, इस पर विवेकानंद जी ने पहले ध्यान साधना की थी और तभी उन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। और विकसित भारत का सपना उन्होंने इसी शिला पर ध्यान मग्न होने के बाद, चिंतन मनन के बाद देखा था। और अब प्रधानमंत्री 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी कर चुके हैं, यहां से रवाना होंगे। बिल्कुल सलोनी, और आपने जो बात कही, विकसित भारत का सपना स्वामी विवेकानंद ने यहीं से देखा था। तीसरे कार्यकाल की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, कह रही है कि वो फिर से आएंगे सत्ता में और विकास का जो पैमाना है वो भी तय कर लिया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री ने अपनी यहाँ से साधना के साथ इसकी शुरुआत कर ली है। नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से देखने को मिल रही है। और तिरुवल्लुवर को उन्होंने नमन भी किया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, अब आगे का प्लान क्या है यहां से? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं। मैं बिल्कुल इस वक्त उस जगह पर हूं जहां से पीएम निकल चुके हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ी आप देख पा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां से निकलने वाले थे और करीब 5 से 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां से सीधे गेस्ट हाउस जाएंगे। उस गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे तक रहेंगे और उसके बाद सीधे तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और हम लगातार आपको बता रहे थे, जो बिल्कुल लगा हुआ है 2 शिलाओं पर है, 2 शिलाएं हैं बिल्कुल बगल में, जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और उसके बिल्कुल बगल में तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि तिरुवराली की मूर्ति है। उनको प्रधानमंत्री ने नमन किया, उनको माल्यार्पण किया, उन पर माल्यार्पण किया उनकी मूर्ति पर। उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना हुए हैं, क्योंकि यहां पर जब लोग आते हैं, फिर चाहे वो दक्षिण भारत के किसी कोने से आए या देश के किसी भी कोने से आए, तो आखिर ध्यान लगाते हैं इस शिला पर, तो वो यहाँ पर महान कवि तमिलनाडु के उनको नमन भी करते हैं। इसीलिए 45 घंटे की लंबी ध्यान साधना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे जाकर, ये जो बोट आप देख रहे हैं, सफेद रंग की बोट इस वक्त आपको दिख रही है, इसी बोट में सवार होकर प्रधानमंत्री उस मूर्ति तक पहुंचे थे जहां उन्होंने नमन किया, पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया उस मूर्ति पर। उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से करीब 5 से 10 मिनट पहले रवाना हो चुके हैं। अब यहां पर आम लोगों को जाने की इजाजत होगी, वो उस जगह तक जा सकते हैं। हालांकि किसी को मनाही नहीं थी यहाँ जाने की, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकते थे जहाँ प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में थे। लेकिन अब यहाँ से आम लोग भी जा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन उस बीच जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकले, लोग बड़े कौतूहल से उनको देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। हर कोई ये समझ रहा था कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने 45 घंटों की लंबी साधना यहाँ पर की है। और यही बताना भी चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस साधना के जरिए कि आप अगर एक साधक बनते हैं, आप अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। यहाँ से एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति के साथ, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर यहाँ से एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति के साथ प्रधानमंत्री देश को और मजबूत करने के लिए, देश को और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से आश्वस्त है तीसरे कार्यकाल को लेकर, उस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री देश की तरफ और बड़े कदम उठाएंगे और बड़े निर्णय लेंगे, जिससे कि वो निर्णय देश के लिए मील का पत्थर साबित हो। हमने इसके पहले भी देखा है कि देश को मजबूत करने के लिए, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या विश्व पटल पर देश की मजबूती के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से कदम आगे बढ़ाते रहे हैं। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई बार उनको रोका भी गया, रोकने की कोशिश भी की गई सवालों के जरिए, अपने कटाक्ष के जरिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ते रहे। और अब जब यहाँ से एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि वो किस तरह से देश को और मजबूत करने के लिए, देश को किस तरीके से मजबूत करने के लिए यह साधना की गई है, जहां से स्वामी विवेकानंद ने भी विकसित भारत का सपना देखा था। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारी के लिए।